तकरीबन को 5:30 बजे हमें टेलीफोन पे कॉल आई कि एक्सीडेंट हो गया है शिमला के मुकाम पे, और हमने उसी वक्त अपनी एम्बुलेंस को वहाँ रश किया और जितने भी इंजर्ड थे उनको हमने इवैक्यूएट करके CSC मेंटरी में लाया है। ये सभी लोग इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है। ऑलमोस्ट सभी स्टेबल हैं एक्सेप्ट 2, उनमें से एक बहुत क्रिटिकल है और दूसरे को भी फ्रैक्चर है, तो बाकी वाले स्टेबल हैं। हमारी मेडिकल की पूरी डॉक्टर्स की टीम, पूरा स्टाफ यहाँ प्रेजेंट था, वो आगे अच्छे तरीके लगे हुए हैं, अच्छा फर्स्ट एड दे के उनको स्टेबल किया है। इसी तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भी सभी लोग आगे और अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, तो अभी सभी स्टेबल हैं। एक को हम फर्स्ट एड दे के जल्दी उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि उसको चेस्ट ट्रामा भी है और बोनी इंजरीज भी है। दूसरे को भी हम अभी उसका एक्सरे किया, देखते हैं, हो सकता है उसको भी CT स्कैन की ज़रूरत हो। बाकी टोटल 15 पर्सन है जिनमें से 2 सीरियस हैं। आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 15 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनमें से 2 क्रिटिकल हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी कि ऐसे एक्सीडेंट्स और ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। इसके लिए सबसे पहले तो ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने तंजीम के साथियों के साथ यहाँ विज़िट किया और उनका हाल जानने की कोशिश की। जैसा मालूमात मिली है हमें कि उनमें से 2 जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, शायद उन्हें अभी जो है GMC राजौरी में शिफ्ट किया जाएगा। बाकी की कंडीशन जो है, बाकी सब जो यहाँ इंजर्ड हैं उनकी कंडीशन जो है वो ठीक है, और मुझे लगता है उसमें से कुछ जो है उनमें से उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा जल्दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि सब जो हैं वो सही सलामत जो है अपने घरों को लौटें। मगर साथ ही साथ मैं ये ज़रूर अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ऐसे हालात को देखते हुए हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल गानी की थी, जब वो बस आज से 3 महीने पहले जो है वो उस हादसा में कितने लोग जो हैं शहीद हुए। अब ऐसे हादसा अगर मेंढर के अंदर रोज़ होते रहेंगे तो ये हमें समझता हूँ कि हमारे लिए एक सोचने का विषय है, और हम चाहेंगे कि ऐसे इंसिडेंट से हम बचें, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है।